हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। माई सेल्फ विवेकानंद। बेटा गेट मैथमेटिक्स 2026 का पेपर डिस्कस किया जा रहा है। इस लिस्ट में लीनियर अलजेब्रा का एक शानदार क्वेश्चन जिसमें हम इनर प्रोडक्ट स्पेस और ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन मीठा है जी। लेट p इक्वल टू 1 0 0 0 9 0 0 0 16 be a diagonal matrix. Define an inner product on R cube with respect to p as xy with respect to p. Inner product of xy with respect to p is equal to x ट्रांसपोज पी वाई। देखो भाई, पहले तो इस तरह का क्वेश्चन एक नेट में भी आया था इस बार दिसंबर 2025 में, मतलब जिसमें ये इनर प्रोडक्ट था। देखिए ये दिया इन्होंने x कॉमा वाई का जो इनर प्रोडक्ट है वो दिया गया है x ट्रांसपोज पी वाई। जो आप यूजुअली पढ़ते हैं, जो डॉट प्रोडक्ट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है वो ये पढ़ा हुआ है। इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड डॉट प्रोडक्ट ऑन आर क्यूब या आर फोर या जो भी है, उसमें और इसमें फ़र्क है। बीच में पी आ गया, ये नॉन स्टैंडर्ड है। अच्छा जी, ध्यान रखिएगा क्या पूछ रहे हैं इसके बाद। कंसिडर द सबस्पेस वी इक्वल टू स्पैन ऑफ 1 0 0 1 1 1 विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई पी। ओके, ये चार आपके ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा भारी भरकम लग रहा है, देखिए, बिकॉज ही इज आस्किंग फॉर ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। तो ये तो पक्का है, जो इसका ऑर्थोनॉर्मल बेसिस आप ऑब्टेन करेंगे वो ग्राम श्मिट प्रोसेस से ऑब्टेन करेंगे, है ना, उसी से करेंगे। बट समटाइम्स बेटा प्रोसेस है यार, ठीक है। यहाँ पे दो 2 पॉइंट सेट है, स्पैन में 2 पॉइंट्स हैं या 2 वेक्टर्स हैं, तो आपका 2 स्टेप में काम होगा, लेकिन वो स्टेप भी ह्यूज होते हैं। पहले आप एक बेसिस निकालेंगे, फिर उसको आप उसमें ऑर्थोगोनल करेंगे प्रोसेस लगा के, फिर उसमें उसके नॉर्म से डिवाइड करके उसको ऑर्थोनॉर्मल करेंगे, है ना। उतना झंझट पे नहीं पड़ना है। एक सीधी सी बात बताते हैं, छोटा सा, कभी कभी हो जाता है ऐसा, कभी कभी, हमेशा नहीं बट कभी कभी हो जाता है। देखो मेरे बेटा, जब वो ही इज टॉकिंग अबाउट ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, तो बेटा ऑर्थोनॉर्मल होने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी है ना, एक तो ऑर्थोगोनल होना चाहिए और एक ईच वेक्टर शुड बी यूनिट वेक्टर। डेफिनेशन आप सबको पता है। तो एक तो आपका ऑर्थोनॉर्मल जो है, आराम से हो जाएगा क्वेश्चन, देखिए तो सही। इसमें होना चाहिए आपका पहले ऑर्थोगोनल, और इसके साथ होना चाहिए हर वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर हो जाए। यूनिट वेक्टर का मतलब ये जो डॉट प्रोडक्ट है एक्स एक्स का, दिस शुड बी 1। और ऑर्थोगोनल का मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई शुड बी 0 जब जब एक्स वाई के बराबर नहीं है ना। डिफरेंट एलिमेंट्स का प्रोडक्ट 0 आना चाहिए इन द प्रोडक्ट, और सेम एलिमेंट्स का प्रोडक्ट 1 आना चाहिए, तो उस सेट को बोला जाता है ऑर्थोनॉर्मल सेट। देखिए बेसिस तो बात की बात है, पहले ये तो चेक कर लो कि ऑर्थोनॉर्मल है भी या नहीं है ना। उसके बाद देख लेंगे, क्या पता प्रोसेस अप्लाई करने की नौबत ही ना आए। प्रोसेस में टाइम लगता है यार, ठहर जाइए। ये सब आप चेक करेंगे इस प्रोडक्ट की हेल्प से। पहले इस प्रोडक्ट का इलाज किया जाए। देखो मेरे बेटा, x को ले लीजिए आर क्यूब का वेक्टर x1 x2 x3, y को ले लीजिए आर क्यूब का वेक्टर y1 y2 y3, और जो आपको इनर प्रोडक्ट दिया गया मेरे बेटा वो ये दिया गया, इसका ट्रांसपोज यानी ये बन जाएगा, बीच में p आ गया, और लास्ट में आपका y आ गया। तो ये मल्टीप्लाई करके पहले ही लिख लो ना, क्योंकि इनकी तो ज़रूरत पड़ेगी आपको। यस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी x1 9 x2 16 x3, और साथ में कॉलम वेक्टर। समझ गए? तो बेटा ये तो बड़ा अच्छा सा बन गया। ये बन गया x1 y1 प्लस 9 x2 y2 प्लस 16 x3 y3। ये मैं शुरू में लिख देता हूँ, यहाँ लिख देते हैं आपके लिए, ध्यान देंगे, ये ध्यान देंगे आप सब। देखो भाई, ये एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू पी जो आ रहा है मेरे बेटा, वो ये आ रहा है, ये आ रहा है x1 y1 प्लस 9 टाइम्स x2 y2 प्लस 16 टाइम्स x3 y3। ये x1 x2 x3 y1 y2 y3 x वेक्टर और y वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। बस इसका छोटी सी चीज़ का यूज़ करके अब सारे पार्ट्स आपके आराम से हो जाएंगे। तो मैंने आपको बोला हम प्रोसेस अप्लाई करने से पहले बेटा ये चेक कर लेते हैं कि इसमें से क्या ऑर्थोनॉर्मल है, फिर देख लेंगे प्रोसेस की ज़रूरत पड़ी तो शायद ज़रूरत भी ना पड़े। बेटा ऑर्थोनॉर्मल होने के लिए पहले तो ऑर्थोगोनल होना चाहिए। ऑर्थोगोनल के लिए डिफरेंट एलिमेंट्स का प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। ज़रा देखिए, क्या इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है? इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ रखो ना। देखो पहला कोऑर्डिनेट दिस इंटू दिस 0, ये भी 9 इंटू दिस इंटू दिस 0, ये ठीक है ऑर्थोगोनल है। ज़रा यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। हाँ जी, पहला x1 y1 0, फिर 1 इंटू 1, ये थोड़ी ना आएगा। देखिए आप समझे नहीं, x1 y1, ये x1 y1 हो गया, ठीक है जी 0, फिर 9 टाइम्स x2 y2, यानी 9 टाइम्स 1 इंटू 1 तो 9 रहेगा, फिर 16 टाइम्स 0, तो ये इसका जो आपका डिफरेंट एलिमेंट्स का प्रोडक्ट है वो 9 आ रहा है।
डिफरेंट एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए, यानी ये जो ऑप्शन है ये तो बिल्कुल सही हो ही नहीं सकता। क्यों? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दिस इज नॉट इवन ऑर्थोगोनल। जो सेट ऑर्थोगोनल नहीं है वो ऑर्थोनॉर्मल भी नहीं हो सकता, और जो ऑर्थोनॉर्मल नहीं है वो तो आगे जाके बेसिस की तो क्या ही बात करें, तो ये ऑप्शन ट्रू नहीं है। अच्छा जी, व्हाट अबाउट दिस, एंड दिस इनटू दिस x1 y1 का प्रोडक्ट जीरो। खाली प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। अगर ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 का प्रोडक्ट जीरो आएगा तो सम भी जीरो आएगा। हाँ जी, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू दिस, ये भी दिस इज मतलब पार्टिसिपेंट कह सकते हैं। यस, इसके लिए यस नो अभी कुछ नहीं है। हाँ जी, दिस इंटू दिस जीरो, ठीक है। ये सेट और ये सेट अभी ऑर्थोगोनल है। अब आइए ऑर्थोनॉर्मल पे, पहले ये चेक कर लिया करो ऑर्थोनॉर्मल पे। बेटा ऑर्थोनॉर्मल के लिए क्या होना चाहिए? ईच वेक्टर शुड बी यूनिट वेक्टर। हाँ जी, व्हाट अबाउट 1 0 0, क्या ये यूनिट वेक्टर है? नॉर्म देखिए जरा, साथ है ये। तो मेरे बेटा 1 0 0 का प्रोडक्ट खुद के साथ अगर ये 1 आया तो ठीक है। हाँ जी, क्या आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट आपके सामने? मेरे बेटा इट इज़ 1 इंटू 1 प्लस 9 इंटू 0 प्लस 16 इंटू 0 तो 1 आ गया। एक मिनट, ये यूनिट वेक्टर। व्हाट अबाउट 0 1 1? व्हाट अबाउट 0 1 1 मेरे बेटा? पहले ये वाला काम तो कर लो। मैं बोला ना हाई फाई किताबें क्या पढ़ेंगे। आइए, हाँ जी, 0 इंटू 0 इज ओके, 9 इंटू, समझ में आ गया मेरे बेटा? हाँ, ये तो 25 आया, ये तो 1 नहीं है, यानी इस सेट के सारे वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स नहीं है। तो ये सेट ऑर्थोगोनल तो है लेकिन ऑर्थोनॉर्मल नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच। तो दिस इज नॉट ओके। क्यों? दिस इज नॉट अ यूनिट वेक्टर, नॉट अ यूनिट वेक्टर। ये वेक्टर यूनिट वेक्टर नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गया, ये ऑप्शन भी गया ना। व्हाट अबाउट सी एंड डी? साथ हो जाइए, साथ हो जाइए, साथ हो जाइए। हाँ जी मेरे बेटा, 1 0 0 तो हमने यही चेक कर लिया था। ये 1 0 0 यहाँ भी है, ये 1 0 0 यहाँ भी है, तो मैं राइट लगा रहा हूँ किसके लिए? किसके लिए? ये यूनिट वेक्टर है और ये भी यूनिट वेक्टर है। नाउ लेट अस सी, ये 0 1/5 1/5 यूनिट वेक्टर है, यानी साथ आइएगा बेटा, साथ आइएगा, साथ आइएगा। 0 1/5 1/5 इनर प्रोडक्ट 0 1/5 1/5 के साथ। हाँ जी, क्या आएगा? ये देख नहीं रहे आपको, अभी बताया था शुरू में। सो दिस इंटू दिस, यस, 0 इंटू 0, बढ़िया। फिर 9 इंटू दिस यानी 9 इंटू 1/25। फिर 16 इंटू दिस यानी 16/25। अरे ये तो यही आ गया बेटा, 25/25। 25/25 तो 1 होता है। यहाँ राइट लगा दिया। एक मिनट, एक मिनट, मैंने ऑप्शन पे राइट नहीं लगाया। ये सेट एक ऑर्थोनॉर्मल सेट है, क्या यही हमारा रिक्वायर्ड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है? लास्ट वाला ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, फिर बात करेंगे, फिर बात करेंगे। आओ ज़रा लास्ट वाले ऑप्शन पे, ये। हाँ जी, आई थिंक आप समझ ही गए। 0 1/√2 1/√2 मेरे बेटा, इसका इनर प्रोडक्ट इसके खुद के साथ लिया जाएगा और चेक किया जाएगा कि ये 1 आ रहा है या नहीं आ रहा। आना ज़रा, 0 इंटू 0 प्लस 9 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 1/2। आई थिंक आपको बात मेरी समझ में आ गई। तो बेटा ये हो गया आपका 9/2 और ये हो गया आपका 8। तो बेटा ये तो 1 नहीं है, यानी कि थैंक यू वेरी मच। तो ये सेट ऑर्थोगोनल तो था लेकिन ऑर्थोनॉर्मल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि उनको ऑर्थोनॉर्मल चाहिए भाई। ये सेट ऑर्थोनॉर्मल नहीं है, ये सेट ऑर्थोनॉर्मल नहीं है ऑप्शन में, ये सेट भी ऑर्थोनॉर्मल नहीं है, तो कहाँ है ऑर्थोनॉर्मल? ये है। तो भैया यही राइट ऑप्शन होगा। अब आप कहेंगे सर आपने प्रोसेस तो लगाया नहीं। बेटा उसमें टाइम लगता है प्रोसेस लगाने में, ये लेकिन आराम से हो जाएगा। आपने देखा ना, ब्यूटीफाई कर दिया हमने सोल्यूशन। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो सी है। आई होप जिन्होंने वो लंबे चौड़े मेथड्स पढ़े हैं, देखिए पूरी रिस्पेक्ट है, ग्राम श्मिट प्रोसेस की पूरी रिस्पेक्ट है भाई, बहुत बड़ी चीज़ है इनर प्रोडक्ट स्पेस में, वो बहुत बड़ी चीज़ है। स्टिल हमने वो चीज़ अप्लाई नहीं करते हुए भी आंसर निकाल लिया है अपने लॉजिक से। बच्चों वाला लॉजिक था बट एग्जाम में तो सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। सॉल्यूशन अच्छा लगा बेटा तो रिकमेंड कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर किया करो अच्छे अच्छे। थैंक यू वेरी मच, जल्दी मिलते हैं और सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।